जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका आपके सपने यूट्यूब चैनल रेल है तो देश है के एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं लोणंद फलटन पंढरपुर नई रेलवे लाइन के ऊपर। ये भी एक महाराष्ट्र की काफ़ी ज़्यादा आधुनिक परियोजना है और काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रेल लाइन होने वाली है। तो दोस्तों आइए एक झलक मारते हैं इस पूरी रेल परियोजना के ऊपर। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो लोणंद फलटन पंढरपुर रेल लाइन परियोजना है, ये आधुनिक महाराष्ट्र की एक महत्वपूर्ण रेल लाइन परियोजना है। जैसा कि मैंने भी बताया, इस परियोजना का जो काम है वो 100 सालों से बंद पड़ा है और इस रेलवे लाइन का पहला सर्वे अंग्रेज़ों के द्वारा यहाँ पर 1908 में किया गया था और उन्होंने 1918 में इस रेलवे लाइन को मंजूर भी किया था। और तभी ही इस रेलवे लाइन का जो ज़मीन अधिग्रहण का जो काम है वो 100% पूरा हो गया था। मतलब अभी इस रेलवे लाइन का सबसे बड़ी जो समस्या थी वो ज़मीन अधिग्रहण की नहीं है, क्योंकि वो पहले ही 100 साल पहले ही अधिग्रहण हो चुका है और अब बस काम शुरू होना बाकी है। और बात करें अगर इस रेलवे लाइन के सर्वे के ऊपर, तो यहाँ पर इस रेलवे लाइन का सर्वे और ज़मीन अधिग्रहण के हिसाब से कहाँ रेलवे स्टेशन बनाने हैं तो और कहाँ बड़े बड़े पुल बनाने हैं, तो इसकी सारी योजना बन चुकी है। पर पहले यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि महायुद्ध में यहाँ पर इसके कारण यहाँ पर इसका जो काम है वो नहीं हो सका। पर अभी के सरकार के लोगों ने अनेक सर्वे की रिपोर्ट भेजी, पर यहाँ पर बजट की जो प्रॉब्लम है वो काफ़ी ज़्यादा बताई जाती है। और मैं आपको बता दूं कि जो बजट है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर समस्या बन रहा है इस पूरी रेल लाइन परियोजना के ऊपर, क्योंकि बजट की कमी के कारण निराशा ही हाथ लगी है। और इस रेलवे लाइन की कुल लंबाई 150 किलोमीटर की है, यानी कि 150 किलोमीटर की, जिसमें से लोणंद फलटन 45 किलोमीटर का जो काम है वो 2019 में ही पूरा हो चुका है और अब बस फलटन पंढरपुर 105 किलोमीटर का काम ही बाकी है। रेलवे अभी तक जितने भी सर्वेक्षण किए हैं उनमें ये रेलवे लाइन फ़ायदे वाली ही निकली है, क्योंकि ये रेलवे लाइन पश्चिम महाराष्ट्र के सतारा और सोलापुर ज़िले के बीच में बनने वाली है। इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा सतारा और सोलापुर ज़िलों को होने वाला है। इस रेलवे लाइन पर यहाँ पर दहीबड़ी, गोंदवाले और महेश्वर बड़े रेलवे स्टेशन बनने वाले हैं और इस रेलवे लाइन के मार्ग में कोई पहाड़ नहीं है, इसीलिए जो टनल वगैरह का जो बनाने का खर्चा है वो भी काफ़ी हद तक बच जाएगा। और इस रेलवे लाइन में कोई भी बड़ा पुल नहीं है इसे, और इसीलिए इसके जो बजट है वो काफ़ी ज़्यादा कम है। अभी इस रेलवे लाइन का जो कुल बजट है वो 1150 करोड़ रुपया है और ये दोस्तों हर साल बढ़ रहा है। मैं आपको मैप के द्वारा भी आगे समझाने वाला हूँ कि ये रेलवे लाइन कितनी ज़्यादा फायदेमंद होने वाली है। और इस रेलवे लाइन के लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार की 50% की बजट में भागीदारी रहने वाली है। और इस रेलवे लाइन के किनारे 20 गन्ने के यानी कि चीनी के कारखाने हैं और इसके किनारे अनेक फलों के बाग हैं। इसके लिए इस रेलवे लाइन से किसान अपना माल भारत भर बेच सकता है। यह रेलवे लाइन दोस्तों दक्षिण काशी पंढरपुर को रेलवे से कनेक्ट करेगी और इसके कारण श्रद्धालु लोगों को यहाँ पर पंढरपुर जाना आसान हो जाएगा। और इस रेलवे लाइन में महादेव का सबसे बड़ा मंदिर शिखर सिंगणापुर है और इसके कारण श्रद्धालु लोगों का जो यहाँ पर हर साल जो आना जाना रहता है वो काफ़ी ज़्यादा होने वाला है। तो यहाँ पर जो रेलवे लाइन है वो NH 160 और NH 548 के करीब से गुजरने वाली है और इस रेलवे लाइन का अंतिम टारगेट 2023 रखा गया है, पर सब बजट पर निर्भर करता है। इस रेलवे लाइन का सपना लोग 100 साल से देख रहे हैं, पर अभी भी लोग सांसद को इस रेलवे लाइन के कारण ही जिताते हैं, पर सांसद रेलवे लाइन का मुद्दा फिर भूल जाते हैं। और अगर ये रेलवे लाइन बन जाती है तो मुंबई पंढरपुर पुणे पंढरपुर की दूरी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। अब देखते हैं सरकार और रेलवे मंत्रालय कब तक लोगों के साथ ऐसा ही करेगी और कब तक ये रेलवे लाइन पूरा बन जाएगा। तो आइए हम आपको मैप के ज़रिए और यहाँ पर समझाते हैं। तो आ गए अब मैप में। तो दोस्तों हम लोग अब फाइनली आ गए यहाँ पर मैप में। अब आपको हम लोग मैप के ज़रिए बताते हैं कि ये रेलवे लाइन कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर जूम करके दिखाता हूँ। ये रहा लोणंद जंक्शन और ये रहा फलटन। अब यहाँ से मैंने अपनी प्रीवियस एक वीडियो में आपको पहले ही बताई थी, जो एक नई रेलवे लाइन थी जिसका नाम था फलटन बारामती रेलवे लाइन, जो कि लोणंद जंक्शन से दौंद जंक्शन के बीच में बनाई जानी थी। अब इस हिसाब से ये भी अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है और ये जो अभी रेलवे लाइन है ये जाएगी लोणंद जंक्शन से फलटन होते हुए पंढरपुर रेलवे स्टेशन तक। यहाँ तक जैसे ही ये रेलवे लाइन पूरी बन जाएगी तो यहाँ पर पंढरपुर एक जंक्शन बन जाएगा और ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण स्टेशन बन जाएगा अपने रूट का, जो कि कुर्दुवाड़ी जंक्शन से मेरठ जंक्शन वाली लाइन में पड़ता है। तो यहाँ पर अब इसके बनने के क्या क्या फ़ायदे होंगे। सबसे पहले तो लोणंद जंक्शन से पंढरपुर रेलवे स्टेशन तक इस रेलवे लाइन की लंबाई मैंने आपको बता दी है 150 किलोमीटर की होने वाली है।
इसके बनने के बाद सबसे ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है कि अगर आप मेरठ से आ रहे हैं और आपको अगर जाना हो कुर्दुवाड़ी, तो आप एक मार्ग तो ये पकड़ सकते हैं और दूसरा मार्ग आप पुणे के द्वारा यहाँ पर पकड़ सकते हैं, जो कि लोनांद जंक्शन से होते हुए जाता है। तो ये हिसाब से अगर देखा जाए तो जो पुणे है वहाँ से काफ़ी ज़्यादा समय लगने वाला है, और लोनांद जंक्शन से अगर ये रेलवे लाइन बन जाती है तो लोनांद से फलटन, फिर फलटन से सीधा पांदरपुर, उसके बाद कुर्दुवाड़ी या सोलापुर या नांदेड़ या हैदराबाद, कहीं पर भी अगर जाना हो तो काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। तो ये थी पूरी परियोजना। अगर इसके बारे में कोई भी नई अपडेट आती है हम आपको ज़रूर से बताते हैं। मिलते हैं एक और नई वीडियो में किसी और नई अपडेट के साथ। चैनल को करना सब्सक्राइब। जय हिंद, वंदे मातरम।